आरोही के घर में जबरदस्ती कुछ गुंडे घुस आए थे। वो उसे अपने साथ चलने के लिए फोर्स कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने आरोही का हाथ पकड़ लिया था। आरोही अपना हाथ उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर छुड़वा नहीं पा रही थी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? मेरे ही घर में घुसकर मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर मैंने शोर मचा दिया ना, तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। वो सब तुम्हारी इतनी धुलाई करेंगे कि फिर कभी ऐसी हरकत करने की सपने में भी नहीं सोचोगे। उस आदमी के साथियों ने धीरे से उसके कान में कहा, सुल्तान भाई ये ठीक कह रही है। अगर इसने अभी बिल्डिंग में शोर मचा दिया तो सब लोग आ जाएंगे। हमें अंदर चलना चाहिए। जिस आदमी ने आरोही का हाथ पकड़ा हुआ था उसका नाम सुल्तान था। सुल्तान जबरदस्ती अपने दोनों आदमियों के साथ घर में घुस आया और आरोही को धमकी देते हुए बोला, ए, मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखा। अगर जरा सी भी आवाज निकली तो तुझे ऊपर तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगा। आरोही ये सुनकर शॉक्ड रह गई। उस सुल्तान को ये कैसे पता था कि राजीव अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या इसका मतलब ये लोग उनके मर्डर से जुड़े हुए थे? वो गुस्से में बोली, अगर मेरे पापा के बारे में कुछ भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप बता दो कि कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? क्या तुम लोगों को पैसे चाहिए? अगर ऐसा है तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। सुल्तान उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसकी ये शैतानी हंसी आरोही को अच्छे से समझ आ रही थी, पर उसे अपने गुस्से पर काबू रखना था। सुल्तान हंसते हुए बोला, तू ना खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। देख, मेरा ना सिंपल सा फंडा है। जब तक तू मेरी बात मान रही है मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, पर जैसे ही तूने अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरे साथ क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। इसलिए चुपचाप जो मैं कह रहा हूं वो कर। क्या करना है मुझे? बोलो। आरोही गुस्से में तिलमिला रही थी। वो बहुत बेसहारा महसूस कर रही थी। अगर इस वक्त शिवाय उसके साथ होता तो उन गुंडों की उसे छूने तक की हिम्मत नहीं होती। आरोही ने देखा कि सोफे पर उसका फोन रखा हुआ है। उसे बस कैसे भी करके उनका ध्यान भटकाना था और अपना फोन लेकर पुलिस का नंबर डायल करना था। वो धीरे धीरे उनसे बात करती हुई सोफे के करीब जाने लगी। तुम लोग अगर मुझसे कुछ भी गलत करवाना चाहते हो तो भूल जाओ। मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं करूंगी। मुझे बस इतना जानना है कि तुम लोग किसके आदमी हो, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर। इतना बोलते बोलते वो सोफे के करीब आ गई। अब बस उसे अपना फोन उठाकर नंबर डायल करना था। आखिर वो अपना फोन उठाने में कामयाब तो हो गई, पर इतनी आसानी से उन गुंडों से कैसे छिप जाती? उन दोनों ने ही आरोही को ये फोन उठाते हुए देख लिया था। वो तुरंत उसके पास आए। उनमें से एक आदमी ने उससे कहा, तुझे बोला था ना ज्यादा चालाकी मत कर। फिर दूसरे आदमी ने आरोही को धक्का मारकर दूसरी साइड गिरा दिया और उसका फोन भी छीन लिया। ये देख पहले आदमी ने बड़े गुस्से में कहा, चुपचाप हमारे साथ चल, वरना तू कल का सूरज नहीं देख पाएगी। आरोही को समझ आ गया था कि वो तीनों ही कोई मामूली गुंडे नहीं है। अगर उसने उनके साथ जरा सी भी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। क्या पता वो लोग उसे जान से भी मारते। वो अपने मन में खुद को समझाते हुए बोली, देख आरोही, कुछ ऐसा कर जिससे ये लोग इस घर में ही बंद हो जाएं और तुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। तुझे बस कैसे भी करके बाहर जाना है, पर क्या करूं? आरोही अपना दिमाग लगा रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसी को फॉलो करते हुए उसने बड़े प्यार से सुल्तान से पूछा, अच्छा ठीक है, मैं कोई स्मार्टनेस नहीं दिखाऊंगी, पर मुझे ये तो बता दो कि तुम लोग कौन हो और मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो? सुल्तान पूरे घर में घूम रहा था। आरोही की बात सुन उसने हंसते हुए कहा, हम तुझे ऐसी जगह ले जाने आए हैं जहां पहुंचने के बाद तेरे पिता को क्या, तेरी परछाई को भी पता नहीं चलेगा कि तू कहां पर है। उसके बाद हम तेरे पति को फोन मिलाएंगे और आगे जो होगा वो तू अपनी आंखों से ही देख लेगी। आरोही ने डरते हुए पूछा, और आप लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं? उसके इस सवाल पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोही घबराते हुए जोर से चिल्लाई, बताते क्यों नहीं हो? कौन है वो और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? इससे पहले कि वो आदमी को जवाब दे, आरोही उसके काफी करीब आ गई थी। फिर उसने मौके का फायदा उठाते हुए उसके पैरों के बीच में लात मारी और पास में पड़े वास को उन दोनों आदमियों के सर पर मार दिया। बस इन कुछ सेकंड्स में उसे घर से भागने का मौका मिल गया।
वो दरवाजे की तरफ भागी और बाहर आकर जल्दी से दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। वो तीनों लगातार दरवाजा पीट रहे थे, पर आरोही नीचे की तरफ भाग चुकी थी। इस वक्त उसे बस अपनी जान बचानी थी। भाग आरोही भाग, अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग यहाँ से। अगर फोन होता तो अभी शिवाय को फोन करती, पर कोई बात नहीं, अभी फोन के बारे में मत सोच, अपनी जान बचा। खुद को समझाते हुए वो बिल्डिंग से नीचे आ गई। वहाँ इस वक्त उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर अचानक से उसके सामने एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो आकर रुकी। उसने देखा उसके अंदर कोई बैठा है। ये इंसान अभी उसके लिए फरिश्ते से कम नहीं था। वो भागती हुई गाड़ी के पास आई और मदद मांगते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे बचा लो, प्लीज हेल्प मी। अंदर गाड़ी में बैठे आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। आरोही को लगा कि शायद किस्मत फिर उसका साथ दे रही है। वो भी गाड़ी में अंदर बैठ गई और अपनी बिल्डिंग से काफी दूर चली गई। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वो खुद को शांत करते हुए बोली, आज तो बाल बाल बच गए। फिर उसने उस आदमी को देखते हुए कहा, थैंक यू, आप सही टाइम पर आ गए, वरना आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इसके बाद वो थोड़ा रुकते हुए बोली, क्या मैं 1 सेकंड के लिए आपका फोन यूज कर सकती हूँ प्लीज? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे पुलिस को फोन लगाना है, और प्लीज आप गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ ले लेंगे? वो आदमी आरोही को देखकर एक अजीब सी स्माइल दे रहा था। ये स्माइल आरोही को डराने के लिए काफी थी। उस आदमी ने सीरियस होते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिन दहाड़े गुंडे ऐसे ही किसी के घर में कैसे घुसने की हिम्मत कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद आरोही को लगा कि वो ज्यादा सोच रही है, हो सकता है वो उसकी मदद करे। वो डरते हुए बोली, प्लीज जल्दी से अपना फोन दीजिए, जल्दी करिए, हमें पुलिस को फोन करना होगा। आरोही की बात सुन वो आदमी हंसने लगा। आरोही फिर बोली, क्या कर रहे हैं आप? ये कोई हंसने का वक्त है क्या? क्या मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और आप है कि? बोलते बोलते वो अचानक चुप हो गई। उसका ध्यान उस आदमी के हाथ पर चला गया। उसके हाथ में वही लाइन वाली टैटू देखकर वो सहम गई। अब उसे समझ में आ गया था कि वही आदमी था जिसे उस रात वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके हाथ में यही सेम टैटू देखा था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई। वो हड़बड़ाहट में बोली, तो इसका मतलब तुम उस गैंग के मेंबर हो? तुम मेरी मदद करने नहीं आए थे, तुमने मुझे फंसाया है। उस आदमी ने आरोही को कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हंस रहा था। आरोही बुरी तरीके से फंस गई थी। उसने जब खिड़की के बाहर देखा तो गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। अगर वो कूदने की कोशिश करती तो शायद ही बच पाती। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसका ध्यान भटकाने का डिसाइड किया। गाड़ी वो आदमी ही चला रहा था। उसने जानबूझकर उसकी आंखें बंद कर दी ताकि उसका बैलेंस बिगड़ जाए, और फिर गुस्से में बोली, अगर मैं मरूंगी तो तुझे भी साथ लेकर मरूंगी। मैं अकेले यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुझे भी अपने साथ लेकर ऊपर जाऊंगी। अब देखती हूँ तू क्या करता है। जैसे ही उसने उस आदमी की आंखें बंद की, वो एकदम घबरा गया। वो भी चिल्लाते हुए बोला, क्या कर रही है? छोड़ मुझे, हटा अपना हाथ, मेरी आंखों पर से हटा अपना हाथ, वरना दोनों के दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे। तू शायद ऐसे नहीं मानेगी, रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर उस आदमी ने अपनी पॉकेट से कोई स्प्रे निकाला और उसे आरोही के मुंह पर छिड़क दिया। थोड़ी ही देर में आरोही बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले वो बेसुध हालत में बोली, शिवाय। उस वक्त उस रोड पर कोई नहीं था, इसलिए उनका किसी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर उस आदमी ने अपना काम पूरा कर लिया था। कुछ देर बाद जब आरोही की आंखें खुली तो उसे बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसकी ठीक तरीके से आंख भी नहीं खुल पा रही थी। धीरे धीरे वो खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उसका सर बहुत तेज दुख रहा था। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। जब उसे पूरी तरह से होश आया तो उसने देखा कि वो किसी पुराने से गोडाउन के अंदर है। उसे चेयर पर बिठाकर अच्छे से बांधा हुआ था। वो ये सब देखकर डरते हुए बोली, ये मैं कहाँ हूँ? इन लोगों ने मुझे बांध कर क्यों रखा है? कौन है ये लोग और मुझसे क्या चाहते हैं? मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है। आरोही अभी भी काफी डरी हुई थी। उसके पापा के गए अभी कुछ ही दिन हुए थे और अब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। काफी देर तक जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो रोने लगी और रोते हुए बोली, शिवाय, शिवाय आप कहाँ हैं? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज।
इस वक्त वो सिर्फ रोकर ही अपना मन हल्का कर सकती थी। कुछ देर बाद वो खुद को कोसते हुए बोली, क्या जरूरत थी शिवाय का घर छोड़कर जाने की? तब तो मैडम सीना चौड़ा करके निकल गई। शिवाय को तो पता भी नहीं कि तू घर में नहीं है। क्या करेगी तू? कैसे बचाएगी खुद को? आरोही, ये सब तेरी गलती है। तुझे घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। उसे खुद पर कहीं ना कहीं काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर वो घर से निकलने का फैसला नहीं लेती तो शायद वो ऐसे किडनैप नहीं हुई होती। करीब 1 घंटे बाद उस गोडाउन का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए। सबसे पहले सुल्तान अंदर आया, जो आरोही को किडनैप करने के लिए जबरदस्ती उसके घर में घुसाया था। एक एक करके उसके आदमी भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। एक ने जल्दी से सुल्तान के लिए चेयर लगाई। अब आरोही और सुल्तान एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। सुल्तान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसकी आंखों में शैतानी दिख रही थी। सुल्तान आखिर आरोही के साथ क्या करने वाला था? क्या है उसके इरादे? क्यों किया होगा उसने आरोही को किडनैप?